हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 4 ऑफ पॉइजन लव। ड्रामे की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमने एपिसोड 3 को एंड करा था, जब फैंगयान एम्बेरेस होके जमीन पे लेटी हुई थी। तो वहीं पे ही शीमेंग आता है और उसे देखता है। वो भी उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनका रिएक्शन होता है ऐसे जैसे कि तुम, अरे तुम। दोनों एक दूसरे को यही बोलते हैं और फिर दूसरी सीन में दिखाते हैं कि शीमेंग अपनी मदर को फोन करता है और उनसे कहता है कि ये फैंग यान मेरे घर पे क्या कर रही है, या आपने से मेरे घर पे केयर टेकर क्यों रखा है, मुझे कोई भी केयर टेकर की जरूरत नहीं है। तो उसकी मम्मा उसे ब्लैकमेल करके उसकी फोटो दिखाती है बचपन की और कहती है कि ये मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी अगर तुमने फैंग यान को केयर टेकर नहीं रखा, और अगर तुम चाहते हो कि लोग ना जाने कि ये कौन है तो चुपचाप रह लो। और वहीं फैंग यान अपनी फ्रेंड को फोन याओ याओ से बात कर रही थी और कहती है कि ये शी का नहीं बल्कि शी मैंग का घर है। और यहाँ पे मैं तो बहुत एम्बेरस हो गई थी उसे एकदम से देख के। वो कहती है मैं आती हूँ, पर वो याओ रुकती है और पहले एग्रीमेंट चेक करती है जिसमें जो लेबर एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा होता है 2 मंथ करना पड़ेगा वरना उसे 1 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तो वो उसे समझाती कहती है बेटा तुझे 1 महीने तो काम करना ही पड़ेगा, और उसे समझा के रख देती है। और फिर वो भी परेशान हो रही होती है, कहती है अरे तुम लोगों ने मुझे कहाँ फंसा दिया। और फिर हमें दिखाते हैं कि शी मैंग अपने असिस्टेंट यानी याओ याओ के एक्स बॉयफ्रेंड को फोन करता है और वो फोन नहीं सुन रहा होता तो बार बार करता है, और फिर जब वो फोन सुन लेता है अजीब से मुंह बना के तो वो कहता है कि अच्छा तो मिस्टर इतने बिजी हैं कि मेरे वो अपने बॉस का फोन सुनने के लिए भी उनके पास फुर्सत नहीं है। तो वो फोन सुनता है और वो और उसे बताता है कि जो भी आपके घर पे हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी मदर ने मुझे कहा था, और उनकी फोटो दिखा के उसे डराने की कोशिश करता है और रख देता है। ऐसे भोला सा चेहरा बनाता है जैसे उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। और फिर वो दोनों शीमैंग और फैंगयान एग्रीमेंट बनाते हैं। 5 पॉइंट्स होते हैं उसमें कि इतने बजे से इतने बजे तक, मतलब वो शीमैंग को परेशान नहीं करी कि फैंगयान, और तेज आवाज में नहीं बोल सकती, और खाना पीना होगा तो किचन में ही बनाएगी, ज्यादा स्मेली नहीं बनाएगी। और बस ये 5 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। और फिर बताते हैं कि फिर वो कहती है अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें ये 4 पॉइंट्स मानने ही पड़ेंगे, और 40 डेसिबल से ऊपर वॉइस नहीं हो सकती। तो वो एकदम से ऐसे जैसे हम नहीं बोलते हैं, तो वो जब चिल्लाती है ना व्हाट, तो वो बजने लगता है अलार्म, और वो कहता है कि अब अगर तुमने कुछ तेज आवाज निकाली तो तुम्हें मुझे 5000 रुपीज देने पड़ेंगे। और फिर दिखाते हैं वो कि जो दूसरे सीन में याओ याओ उसके घर, वो उसके ऑफिस में जाती है जू याओ के, और कहती है कि जू याओ की, और कहती है कि तुमने क्या करा, तुम ये सब नहीं जानते थे। बड़े प्यार से पूछती है और फिर उसके पास जाती है और उसको बहुत मारती है। वो बहुत ज्यादा मारती है और उसकी हालत बिल्कुल टीचर जैसी हो जाती है। जैसे देखिए आप अभी इमेज में, बिल्कुल उसके कोट कहीं पड़ा होता है और उसको चेयर से बांध के चली जाती है। वो चिल्ला रहा होता है अरे ये मेरा ऑफिस है कोई घर नहीं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और फिर दिखाते हैं दूसरे सीन में जो फैंग यान होती है वो अपने टाइगर मास्क लगा के बैठी होती है और सोचती है मैं जाके पूछूं कि शीमेन को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, पर साथ साथ अब मैं स्ट्रेस रिलीज कर रही होती है वही अपनी ओवर एक्टिंग करके। और फिर जब वो उधर जाती है तो शीमेंग चुपचाप बाथरूम का डोर खोल के उसको हेयर रिमूवर दे देता है, और फिर वो उससे इमेजिन करके समझ जाती है कि उसने अपने बालों में लगा लिया, उसके बाल झड़ने लगे। और वो जब वो घबरा के वापस चली जाती है, और फिर मॉर्निंग की सीन में दिखाते हैं कि शीमंग जब उठता है तो उसके सर के आसपास बाल टूटे हुए होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो फैंग यान ने सोचा था वही हुआ था। और फिर दिखाते हैं कि जो फैंग यान है वो बहुत सारी डिशेस बनाती है ब्रेकफास्ट में, और फिर उसे प्यार से बुलाने चाहती है और उससे कहती है कि ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए, उसके लिए चेयर भी सही करती है। और पर वो तो गुस्से में होता है उसकी हेयर रिमूवर की क्रीम की वजह से, और वो ब्रेकफास्ट नहीं करता। और पर उससे वो जिंजर ब्रेड बड़ी अच्छी लगी होती है देखने में, तो जैसी वो फैंग यान पलटती है
आगे कुछ लेने जाती है तो इतने में वो चुपचाप एक जिंजर ब्रेड उठा के पॉकेट में रख लेता है, बहुत चुपचाप, बिल्कुल शैतान बच्चों की तरह। और फिर ऑफिस के सीन में दिखाते हैं कि वो अपना उसका हेयर स्टाइल तो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, तो उसने अपने हेयर मेकओवर करा लिया होता है। और फिर दिखाते हैं कि सब उसको कहते हैं कि मिस्टर शी का ये वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर वो मीटिंग में जाके बैठता है, वो सारी मीटिंग के बारे में डिस्कस करता है कि वो उसका ज़ोया पूछता है कि अब लिनलिन का क्या होगा। लिनलिन एक्ट्रेस है जो फर्स्ट एपिसोड में ड्रामे की बात चल रही थी, वही उसी ड्रामे की। और फिर दिखाते हैं कि वो कहता है कि वो एक वहाँ पे एक ट्री रखी होती है, तो वो उसे बताता है ये ट्री ना बहुत अच्छी है हेयर लॉस के लिए। और वो उसे देख के घूरता है, अजीब सा मुंह बनाता है, क्योंकि आज हेयर से तो वैसे ही परेशान था। फिर हमें दिखाते हैं कि वो फैंग यान को जो अब वहाँ पे उसके ऑफिस में आई हुई होती है, अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है, वहाँ पे डायरेक्टर से मिलने आती है, तो उन्हें विश करती है। वो उन्हें बताते हैं कि आपको पहले शी अभी रुक जाइए, शिवेंगा। फिर वो शी वो मैसेज करती है कि उसको फैंगयान शीमेंग को मैसेज करती है और खुश हो जाती है, जबकि शीमेंग को तो वो उस एक्ट्रेस को मिलने जा रहा होता है, और वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस सीरीज मतलब इस ड्रामे की एक्ट्रेस तुम ही रहोगी, और तुम परेशान मत हो। मतलब उसे समझाता है प्रोफेशनल के तरीके से। पर जो एक्ट्रेस होती है उसके इरादे कुछ और ही होते हैं, वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। वो उसके पीछे पीछे लिफ्ट में भी चली जाती है और लिफ्ट में उसे बहुत चिपकने की कोशिश कर रही होती है। और इत्तेफाक से उसी लिफ्ट में फैंग यान भी जा रही होती है, और वो उन दोनों को ऐसे देखती है तो उसे सॉरी करके जाने लगती है। पर जो शीमेंग होता है वो उसे खींच लेता है, देखो बिल्कुल जैसे उसके पीछे के कैप से पकड़ के खींच लेता है और उसे अपने से चिपटा के खड़ा कर लेता है, और कहता है कि तुम कहाँ चली। और यह वो उसे ऐसे शो करता है कि जैसे कि फैंग यान उसकी गर्लफ्रेंड है, उस हीरोइन को। वो हीरोइन अजीब सा मुंह बनाती है और वो कहता है तुमने आज कपड़े कुछ कम पहन रखे हैं, तुम्हें ठंड लग रही होगी। तो उसके हाथ में जो उसका मतलब शीमेंग के हाथ में जो शीमेंग का ही ओवर कोट था, वो फैंग यान को पहना देता है और कहता है कि कपड़े सही से पहना करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और वो अजीब सा उधर 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 मुंह कर रही होती है वो एक्ट्रेस, और फिर वो एक्ट्रेस बाहर निकल जाती है, तो वो फैंग यान उससे पूछती है क्या था, तो वो उसे धक्का दे देता है। जितने प्यार से उसने अंदर लिया था ही उतने ही गुस्से से उसे बाहर फेंक देता है और अपना ओवरकोट भी ले लेता है। और वो फैंग यान देखती है और कहती है कि तुमसे जो सुबह गलती हुई थी ना कल रात में, मैं उसे माफ कर देता हूँ, तुम्हें उसका कोई फैन नहीं देना पड़ेगा। और फिर दिखाते हैं कि वो जो फैंग यान का डॉक्टर है उसी के पास ही बैठा हुआ होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पे जब भी थेरेपी के लिए आते हो सो जाते हो। तो वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना था, कि उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। और वहीं दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जो याओ होता है वो याओ याओ के घर के पास जाता है और कहता है कि मैं कैसे बोलूँगा व्हाट अ कोइंसिडेंस। और फिर वो एकदम से पीछे मुँह देखता है, कोई खड़ी होती है, वो उसके घर पे ज़बरदस्ती उसके साथ आ जाता है और कहता है मुझे डील के बारे में ही कोई बात करनी है। और फिर वो बैठा हुआ तो उससे पूछता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। तो अंदर से एकदम से उसका बेटा आ जाता है, वो कहता है डैड, पर वो कहती है कि कौन डैड। तो वो जब कहता है कि तुम किसके बेटे हो, तो वो बताता है उसका तो वो मतलब याओ याओ का। तो वो कहता है कि फिर तो हाँ मैं ही हूँगा तुम्हारा डैड, जबकि वो उसका डैड नहीं है। वो समझ रहा होता है कि इनका जब ब्रेकअप हुआ था तो जो याओ याओ थी वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने ब्रेकअप कर लिया, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो हमें आगे पता चलता जाएगा आगे के एपिसोड्स में। फिर हमें दिखाते हैं कि जब वो शी यी के घर पे साइन करने के लिए बस लास्ट प्रोसेस था कि फैंगियान को शी यी के घर में जाना जाना उससे मिलना था। तो वो पहले घुसने से पहले बोल दी थी मैं कोई आपकी साइको फैन नहीं हूँ, ये ना कि डाई हार्ड फैन हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको पसंद नहीं करती, हाँ मैं आपकी फैन हूँ पर ऐसी वाली कोई फैन नहीं हूँ। यहाँ मुझे कंपनी ने ही भेजा, जल्दी जल्दी बोलती रहती है, और शी यू उसे देख के हंसता है और फिर उसे बैठाता है और उसे टी भी सर्व करता है। फिर वो एक पियानो में एक वो पहले तो उससे बैठ के बात करता है, और फिर उसे टी सर्व करके एक पियानो की धुन बजा के उसे दिखाता है, जो कि उस जिसका मतलब होता है कि वो उससे अपॉलॉजी मांग रहा है उसके बारे में। और फिर कहता है कि मैं जान गया हूँ तुम्हारी डिसीज के बारे में, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं कि वह दूसरे सीन में
ये वो है, ये ज़ो याओ कह रहा होता है ये मेरा बेटा है, पर वो फैंग याओ याओ कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारा बेटा है? तो वो कहता है कि देखो उससे मेरी शक्ल भी मिल, मेरी आंखें भी मिल रही है, मेरा ये भी मिल रहा है, ये मेरा ही बच्चा है। तो वो कहती है तुम्हारा बच्चा नहीं है और घर से बाहर निकलता है, पर वो बच्चे को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि बोल और तुम मेरे बच्चे हो। तो वो कहता है जैसा मॉम कह रही है वैसा ही सही है और तुम यहाँ से जाओ। और उसे बाहर निकाल देता है। मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया, वो पियानो बजा के उससे अपोलॉजी मांगता है और फिर यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी धुन बजा रहा होता है शी की, जो कि वो कहती है कि ये आपने कंपोज करी है, उसके लिए खड़े होके क्लैप करती है। वो कोई फेमस आर्टिस्ट की धुन थी, जो वो बताती है अरे ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है कि मैं इतने फेमस आर्टिस्ट भी ट्यून नहीं पहचान पाई। तो वो कहता है नहीं, ये स्ट्रॉस ने लिखी थी एक अपोलॉजी के रूप में। तो वो कहती है कि इसका मतलब आप इस धुन के रूप में मुझसे माफी मांग रहे हैं, तो ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो वो कहता है चलो ये हम दूसरी डील रखते हैं कि मैं तुम्हें 3 विशेज़ देता हूँ, तुम मेरे से कोई भी 3 काम करा सकती हो एज़ एन अपोलॉजी। तो आगे के एपिसोड्स को मैं और जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।